एक है परिमित तेज, अदम्य साहस, असीम उत्साह और अनंत आशा के अवतार बनकर जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, ऐसे परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराष्ट्र का नाम आते ही हृदय में एक भक्ति शक्ति, एक पराभक्ति, पराक्रम, शूरवीरता, ये सारे भाव एक साथ हिलोरे लेने लगते हैं। एक तरफ संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत नामदेव जैसे वे महामानव जिन्होंने उस दिव्य शक्ति को इस धरा के ऊपर उतारा, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुष जिनकी चर्चा भी मुर्दों में प्राण फूंकने का काम करती है। ये महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है, इस महाराष्ट्र के बिना राष्ट्र की पहचान अधूरी रहती है। इतिहास साक्षी है, जब भी कभी हक की लड़ाई या सत्य की लड़ाई के लिए देश में कोई वायुमंडल बना तो ये मराठे कभी पीछे नहीं रहे, चाहे वो पानीपत का मैदान रहा हो, चाहे वो देश का कोई भी कोना रहा हो। ऐसी ही एक चुनौती भाई बहनों हमारे सामने आज फिर उपस्थित हुई है। एक राष्ट्रीय चुनौती, एक राष्ट्रीय संकट हमारे सामने है, और हमारे महापुरुषों ने बताया कोई भी क्रांति करने के लिए दो प्रकार की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। हमारे ऋषियों ने भी बताया, यह तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि सधर्म, इस लोक की उन्नति भी हमें करनी है, परलोक की उन्नति भी हमें करनी है, आंतरिक उन्नति भी और बाह्य उन्नति भी। एक सच्चा इंसान होने के लिए उसमें दोनों ही शक्तियां होना बहुत जरूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, जीवन में क्रांति लाए बगैर कोई बड़ी आंतरिक या बाह्य सफलता प्राप्त नहीं होती, और क्रांति कभी भी त्याग और बलिदान के बिना नहीं होती। महात्मा गांधी कहते थे, जो जीवन दान करना जानते हैं उन्हीं को वो जीवन वापस मिलता है, और जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए सदा व्याकुल रहते हैं वे अपने प्राणों को गंवा बैठते हैं। इसलिए मार्ग चाहे शांति का हो या क्रांति का, इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले 100% अपने आप को देना पड़ता है, अपने आप को बोना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आचार्यो मृत्यु। जब हम किसी गुरु के पास, आचार्य के पास जाते हैं तो आचार्य पहला कार्य यही करता है, वो हमें मार देता है। मारने का मतलब है मरने के बाद ही नया जन्म होता है गुरु के गर्भ से। तो ज्ञान और कर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम केवल कर्म ही करते रहे, यदि हमने आध्यात्मिकता को, योग को छोड़ दिया, तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी झुंझला जाएंगे, बहुत जल्दी हम उसको बर्डन समझने लग जाएंगे। और यदि केवल हम आध्यात्मिकता में ही उलझे रहे, उसी को लेकर के बैठे रहे, तो हम ये ज्ञान हमें अहंकारी बना देगा। ये ज्ञान एक काल्पनिक जगत में जीने का आदी बना देगा। हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लग जाएंगे, और हम किसी के दुख पीड़ा की हमें कोई परवाह नहीं होगी, हम उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ज्ञान से कृति, कृति से भक्ति और भक्ति से मुक्ति, यही जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है। यदि आज हम देखें, ज्ञान सभी को है, सब जानते हैं। जो एक मौलिक ज्ञान होना चाहिए, एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए जितना ज्ञान होना चाहिए उतना सबको है, लेकिन समस्या वहीं आती है, वो कृति में नहीं उतर पाता है। आज यदि हम राष्ट्र की ही बात करें तो मेरे वतन में, मेरे राष्ट्र में जितने गांव हैं उससे ज्यादा तो मेरे देश में सन्यासी हैं। अगर एक एक सन्यासी एक एक गांव को संभालने की जिम्मेदारी ले तो देश तो 1 महीने में बदल सकता है, लेकिन सब उसको कृति में, अपने ज्ञान को कृति में नहीं ला पाते हैं। चारों तरफ से गोलियों की बौछार में एक सुदृढ़ चट्टान की भांति अंगद की तरह पैर जमाए हुए यदि पूज्य गुरुदेव खड़े हुए हैं तो वे अपने तप, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति के कारण खड़े हुए हैं। जिनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, जिनके जीवन में तप, त्याग और पुरुषार्थ नहीं होता है, वे तो एक हवा का झोंका आते ही मच्छरों की भांति उड़ जाते हैं। इस प्रकार की प्रतिकूलताओं में वही खड़े रह सकते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, चोर के पैर नहीं होते हैं। असुर तब तक ही मनमानी करते हैं जब तक देवता समाधिस्थ रहते हैं। सोए राष्ट्र को
आज एक सन्यासी ने जगाया है, एक सन्यासी ने झकझोरा है। इसलिए भाई बहनों, उठो, जागो और अपने हक के लिए लड़ाई के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी के साथ साथ एक भागवत शक्ति साकार रूप धारण करके अपना वरद हस्त साथ में लिए हमारे साथ खड़ी है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के रूप में। और जब ऐसी शक्ति हमारे साथ खड़ी है तो तुम्हें किसका भय है? क्या उन भ्रष्टाचारियों से आपको डर लगता है जिनका ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना धर्म है, ना चरित्र है, ना तप है, ना त्याग है, ना ईमानदारी है, ना उनमें मानवता है, ना पुरुषार्थ है? झूठ, कुटिलता, पाप और अत्याचार के सिवाय कुछ भी उनके पास नहीं है जिसके बल पर वो खड़े रह सकें। इसलिए ऐसे लोगों से डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर से निकलिए। और महर्षि योगी श्री अरविंद कहते थे, जल्दी से कदम बढ़ा, क्योंकि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है और तेरी यात्रा के अंतिम छोर पर भारत माता तेरा स्वागत करने के लिए, तुझे अपनी पावनी गोद में लेने के लिए तैयार खड़ी है। तेरा शिवरात्रि का पावन पर्व है। आज कितने लीटर दूध मंदिरों की नालियों में बह गया होगा। कल सोमवार था, श्रावण का सोमवार, कितना दूध बह गया होगा। और एक तरफ अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें बता रहे थे, 20,000 बच्चे जिन्होंने इसलिए दम तोड़ दिया कि उनको पीने के लिए दूध नहीं था। प्रति वर्ष 60 से 70 लाख लोग भूख और कुपोषण के शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। आज की शिवरात्रि के दिन होना तो ये चाहिए था कि हम योगी शिव की तरह ही वो शिव संकल्प लेते। जब देवासुर संग्राम, देवों में और असुरों में एक संग्राम तन गया था, एक चुनौती सामने आ गई थी, तो योगी ने अपनी समाधि तोड़ी, अपना डमरू बजाया और पूरी आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए दैवी शक्तियां उनके साथ खड़ी हो गई थी। भगवान करे ऐसी ही शिवरात्रि हमारे जीवन में भी आज सार्थक हो जाए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। यदि आज हमने इस भागवत अवसर को गंवा दिया तो फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तब आपके सामने होगी इस भारत की एक दुर्भाग्यपूर्ण पराजय, एक ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति सदियों में भी नहीं हो पाएगी, एक ऐसा समाज जिसमें आप मुंह नहीं दिखा पाएंगे। भारत की पराजय का मतलब क्या है? भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत आप और हम जैसे भाई बहनों से मिलकर ही बनता है। गीता में एक जगह जब अर्जुन मना कर देता है लड़ने के लिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू क्षत्रिय है और अपने हक के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना ये तेरा कर्तव्य बनता है, और यदि तूने लड़ाई नहीं की तो इसके बाद सब लोग तेरे को कायर कहेंगे, कमजोर कहेंगे, बुजदिल कहेंगे, और वो अपमान तेरे लिए इतना कष्टकारक होगा कि तेरी मृत्यु से भी बढ़कर के होगा। वही बात आज मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। श्रद्धेय गुरुदेव ने तो एक मानव शरीर में आकर के एक मनुष्य जितना कार्य कर सकता है, उससे हजारों लाखों नहीं करोड़ों गुना कार्य वो कर चुके हैं। इसलिए उनके ऊपर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और वो तो साधु महात्मा हैं, योगी हैं, वो तो हमारे दुख दर्द को, पीड़ा को शब्द दे रहे हैं। ये भगवान की कृपा है, ये गुरुदेव की कृपा है, नहीं तो उनको क्या लेना देना है। वो तो कहीं भी अपनी समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। लेकिन आपने यदि इस अवसर को गंवा दिया तो आप तो कहीं भी हिमालय की कंदराओं में नहीं जा पाएंगे। आपको तो अपने घर में और इसी समाज में रहना है। तब आप समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए आज अवसर है, आप इसके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं समझती हूं ये 15 दिन का समय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन नहीं बल्कि पूरे भारत का भाग्य भी इस पर निर्भर करता है। और जो व्यक्ति 15 दिन भी अपने वतन के लिए, अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो चाहे तो अमेरिका जाए, चाहे तो पाकिस्तान जाए। वैसे आप में से कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे गर्व है अपने भाई बहनों पर। करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का ये संगठन, जब श्री राम ने असुरत्व का विनाश करने के लिए हुंकार भरी थी तो उनके साथ उनके 2 भाइयों ने तपस्या की थी, भरत और लक्ष्मण ने। और आज मैं देखती हूं पुनः इस कलयुग के श्री राम ने जब असुरत्व का विनाश करने के लिए हुंकार भरी तो आप जैसे करोड़ों करोड़ों भाई बहन तप और पुरुषार्थ का जीवन जी रहे हैं।
मुझे गर्व है अपने भाई बहनों पर, करोड़ों करोड़ों भाई बहनों का ये संगठन। जब श्री राम ने असुरत्व का विनाश करने के लिए हुंकार भरी थी तो उनके साथ उनके दो भाइयों ने तपस्या की थी, भरत और लक्ष्मण ने। और आज मैं देखती हूं पुनः इस कलयुग के श्री राम ने जब असुरत्व का विनाश करने के लिए हुंकार भरी तो आप जैसे करोड़ों करोड़ों भाई बहन तप और पुरुषार्थ का जीवन जी रहे हैं। हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के हमारे केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, ग्रामीण प्रभारी, हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिनको 4-4, 6-6 महीने हो जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके घर में उनके बीवी बच्चों का क्या हाल है, इतना तप कर रहे हैं। हमारी देवी स्वरूपा बहनें जो गुरु के जागरण के साथ सुबह जग जाती हैं 3 बजे और रात को 10-11 बजे गुरु के सोती हैं, अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाते हुए राष्ट्र की सेवा के लिए भी गुरु के कदमों के पीछे पीछे चल पड़ती हैं। ऐसी देवी स्वरूपा बहन और ऐसे देवता स्वरूप भाइयों के तप को ये भ्रष्टाचारी तो क्या भगवान भी सह नहीं पाएंगे। तुम्हारा तप जरूर रंग लाएगा और एक सवेरा हमारे सामने आएगा। इसलिए आइए इस महाशिवरात्रि पर एक शिव संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे।